सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। सो आज डिस्कस करने जा रहे हैं थ्योरम नंबर 9 ऑन पेज 41। सो थ्योरम नंबर 9 का स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। इसको दो पार्ट्स में हमें प्रूफ करना है। फर्स्ट पार्ट इज सेज दैट, दिस इज फर्स्ट पार्ट, इफ ए आई इज काउंटेबल इनफाइनाइट। कुछ स्टूडेंट्स को काउंटेबल इनफाइनाइट, काउंटेबल फाइनाइट और अनकाउंटेबल में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो मेरा सजेशन ये है कि आप जहाँ पे आपको डेफिनेशन गिवन है, काउंटेबल इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल, काउंटेबल फाइनाइट, डिनोमरेबल सेट्स, उस पेज को आप थोड़ा सा क्लियर करके रखिए ताकि आपको इस पूरे चैप्टर में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो पेज नंबर 36 को आप बार बार पढ़िए। सो आपको काउंटेबल सेट्स, अनकाउंटेबल सेट्स एंड डिनोमरेबल सेट्स, फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट सेट्स, इनमें डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि इनफाइनाइट सेट्स भी काउंटेबल हो सकते हैं अगर वो कंडीशन को फुलफिल करें। ठीक है, तो हम थ्योरम नंबर 9 का स्टेटमेंट देखते हैं और फिर इसका प्रूफ देखते हैं आगे। तो अगर बेसिक आइडिया है आपको, सो ए आई इज काउंटेबली इनफाइनाइट, इट मीन्स ए आई इज इक्वलेंट टू एन। ए आई इज इक्वलेंट टू एन, देन ए आई इज काउंटेबली इनफाइनाइट सेट्स। देन हमें क्या शो करना है, यूनियन ऑफ ए आई इज काउंटेबली इनफाइनाइट। और ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, इस पहले पार्ट में तो यहाँ पर आई वेरी फ्रॉम 1 to n, और सेकंड पार्ट में हमारे पास देखिए सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है। सेकंड पार्ट में ए आई, यूनियन ऑफ ए आई वेयर आई वेरी फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट। क्लियर। सो दोनों में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर आई की वैल्यू यानी कि जो यूनियन लिया गया है वो एन सेट्स का लिया गया है, और यहाँ पर हमारे पास इनफाइनाइट सेट्स का यूनियन लिया गया है। सो दोनों को हमें देखना है कि अगर ए आई आपका काउंटेबली इनफाइनाइट सेट्स है फर्स्ट पार्ट में, देन यूनियन ऑफ ए आई, फाइनाइट यूनियन, इसको हम बोलते हैं फाइनाइट यूनियन इज काउंटेबल इनफाइनाइट। और आपको ये भी बताना है कि एन डॉट ए इक्वल टू ए। एंड सेकेंड पार्ट इज if ai is countably infinite sets for i equal to 1 to infinite, then, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यूनियन इज इन्फिनिट, यूनियन इज काउंटेबल इन्फिनिट, एंड हेंस डिड्यूस a प्लस ए अप टू इन्फिनिट टाइम्स दिस इज आल्सो इक्वल टू a। और a हमने क्या बताया था, a की वैल्यू हमने बताई थी जो स्मॉलेस्ट काउंटेबल इन्फिनिट सेट्स की कार्डिनलिटी है, उसको हम इसे डिनोट करते हैं। अगर हम कहते हैं कि n की कार्डिनलिटी की हम बात करते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ n, सो उसको हम स्मॉल a से डिनोट कर सकते हैं। सो ऐसे ही इन्फाइनाइट सेट्स का अगर हम कार्डिनलिटी को ऐड करते चले जाएं तो वो भी हमारे पास a की वैल्यू की इक्वल आ जाएगी। सो ये हमारे पास कुछ थोड़ा सा थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब फर्स्ट पार्ट का प्रूफ देख लेते हैं फटाफट। सो लेट ए आई बी ए काउंटेबल इन्फाइनाइट सेट्स, ये हमें गिवन है। हमने क्या करा, यूनियन हमें क्या दिखलाना है यहाँ पर थ्योरम के स्टेटमेंट में, यूनियन को काउंटेबल इन्फाइनाइट दिखलाना है, काउंटेबल इन्फिनिट दिखलाना। तो इसको यूनियन को हमने क्या करा, ए के इक्वल ले लिया, कैपिटल ए के इक्वल। तो हमारा एम है, व्हाट इज़ द एम, टू प्रूव दैट ए इज़ काउंटेबली इनफाइनाइट। हमें ये शो करना है कि कैपिटल ए इज़ काउंटेबल इनफाइनाइट। ओके, सो लेट द एलिमेंट ऑफ ए आई बी डिस्प्लेड एज A1, A2, A3, ये हमारे पास n सेट्स हमें गिवन है। तो इसके एलिमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस की फॉर्म में ले लिया। तो कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, इसको हम सीक्वेंस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, हमने कैपिटल B डिफाइन किया, कैपिटल B इज कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स। ठीक है, अब कैपिटल B के बारे में देखते हैं क्या करना है इसका। कैपिटल A1, A2, A3, इसको हमने डिफाइन कर लिया सीक्वेंस फॉर्म में, और उन सबको उठा के हमने डाला B में। B एक न्यू सेट डेवलप किया, और जब नया सेट हमने पास कंसीडर किया कैपिटल B। तो अब देखिए कैपिटल B हमने कंसीडर दिया, द सेट B कंसीडर किया है एज द सेट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज काउंटेबली इनफाइनाइट।
ये हमने कंसीडर किया कि कैपिटल बी भी क्या होगा, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होगा, कंसीडर कर रहा है और काउंटेबली इन्फाइनाइट है। और जब वो काउंटेबली इन्फाइनाइट हमने लिया है कैपिटल बी को, तो उसकी कार्डिनलिटी बी की क्या हो जाएगी, ए। इक्वेशन नंबर 1 ले लिया इसको। अब यहाँ दो कंडीशन है हमारे पास, जितने भी हमारे पास सेट्स हैं ए आई ए जे यानी कि A1 A2 A3, उन वो डिस्टिंक्ट हो सकते हैं और नॉट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट होंगे तो उनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। तो पहली कंडीशन हमने ली यहाँ से, इफ़ ए आई इंटरसेक्शन ए जे इक्वल टू नल सेट फॉर आई नॉट इक्वल टू जे, देन ए इज़ इविडेंटली। हमने पहले जब कार्डिनलिटी हमने देखी थी पेज नंबर 36 और 35 पे शायद, जहाँ भी देखी है हमने, वहाँ पर आप देखिए अगर इंटरसेक्शन नल सेट आ रहा है तो दोनों सेट्स की कार्डिनलिटी क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। और अगर ये इंटरसेक्शन क्या है हमारे पास, नल सेट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि कुछ कॉमन एलिमेंट्स इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, देन ए इज इक्विवेलेंट विथ सम सबसेट ऑफ बी। यानी कि क्या होगा, कैपिटल बी हमारे पास बड़ा सेट होगा और कैपिटल ए क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट टू, कैपिटल ए इज इक्विवेलेंट टू सम सबसेट्स ऑफ बी। यानी कि ये हमारे पास कैपिटल ए है, इसको हम देखते हैं कैपिटल ए, क्लियर। और ये हमारे पास है कैपिटल बी, लार्ज सेट है। तो ये बी के इक्विवेलेंट नहीं है, कैपिटल ए इज इक्विवेलेंट टू सम सबसेट ऑफ बी। आई थिंक क्लियर हो रहा है आपको। और मान लें ये कोई सबसेट है बी का ई, तो अब यहाँ पर हम जो बताना चाह रहे हैं कि ए इज इक्विवेलेंट टू ई नॉट बी। तो जब ए ई का के इक्विवेलेंट है, बी के इक्विवेलेंट नहीं है, और ई क्या है आपका, ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो बी की कार्डिनलिटी क्या होगी, ए की कार्डिनलिटी से मोर देन होगी। तो यहाँ से हमारे पास ये कंक्लूजन निकला कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, और बी की कार्डिनलिटी इक्वेशन नंबर 1 में क्या थी, ए। सो कार्डिनलिटी ऑफ कैपिटल ए इज लेस देन इक्वल टू ए। आई थिंक क्लियर है। सेकेंड पॉइंट, बट A1 इज द सबसेट ऑफ ए, क्योंकि हमने जहाँ थ्योरम स्टार्ट की है वहाँ हम देख सकते हैं कि ए हमने क्या कंसीडर किया है, ए इज़ द यूनियन ऑफ ए आई वेरी फ्रॉम 1 to n। सो जितने भी हमारे पास A1 A2 A3 होंगे वो सारे के सारे कैपिटल ए के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्लियर। सो कार्डिनलिटी ऑफ A1 क्या है हमारे पास, क्योंकि A1 A2 ये सारे हमारे पास काउंटेबली इनफाइनाइट सेट्स हैं, तो उनकी कार्डिनलिटी भी ए होगी। जो तो हमें थ्योरम के स्टेटमेंट में लिखी हुई है कि इफ ए आई इज काउंटेबल इनफाइनाइट, तो जब ये A1 A2 A3 जितने भी हमारे पास सेट्स हैं, दीज ऑल आर काउंटेबली इनफाइनाइट, तो उनकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, ए। अब यहाँ से देखिए अगर A1 इज द सबसेट ऑफ ए, तो कार्डिनलिटी ऑफ A1 इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए, बट A1 की कार्डिनलिटी हमने कंसिडर की है ए। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकल गया कि ए स्मॉल ए इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ कैपिटल ए, इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों को कंसिडर करेंगे तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू ए। इट मीन्स कैपिटल ए भी हमारे पास क्या हो जाएगा, काउंटेबल इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस रिजल्ट्स हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। इस थ्योरम का रिजल्ट्स जो फर्स्ट पार्ट है इस थ्योरम का वो हमारा प्रूफ हो गया। अब इससे आगे चलते हैं। अब इसमें एक पार्ट और इसी पार्ट में ये और बोला हुआ है कि n डॉट ए इक्वल टू ए, यानी कि अगर a को n टाइम्स हम ऐड कर दें तो उसकी वैल्यू a हो जाएगी, तो उसको कहते हैं हम डिडक्शन। तो अगर डिडक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए डिडक्शन में क्या बोला हुआ है, फर्दर एज्यूम दैट, हमने ये एज्यूम किया कि ए आई इंटरसेक्शन ए जे इज इक्वल टू नल सेट्स, क्लियर। और आई जे कहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं 1 to n। देन कार्डिनलिटी ऑफ ए हमारे पास आई है भी निकल के ए, तो जब कार्डिनलिटी ऑफ ए हमारे पास ए आई है और कैपिटल ए की वैल्यू हमने क्या कंसिडर की है, कैपिटल ए की वैल्यू है आई यूनियन ऑफ ए आई इक्वल टू 1 to n। तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी, ए की इक्वल हो जाएगी। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, समीशन ऑफ मॉड ए आई इक्वल टू 1 to n।
इक्वल टू ए। तो एवरी हमारे पास देखिए A1 A2 A3 सभी की कार्डिनलिटी ए है, तो इसको हमने n टाइम्स ऐड किया, a प्लस ए अप टू n टाइम्स, तो ये हम लिख सकते हैं n डॉट ए इक्वल टू ए। आई थिंक क्लियर है, क्लियर ही होना चाहिए। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर नहीं होता तो बैक साइड में जाइए और उसको और डिटेल में देखिए। अब इसी थ्योरम का पार्ट नंबर सेकंड, थ्योरम नंबर 9 पार्ट 2, इफ़ ए आई इज़ काउंटेबली इन्फिनिट, स्टेटमेंट में पढ़ देता हूँ एक बार। इफ़ ए आई इज़ काउंटेबली इन्फिनिट सेट्स फॉर आई इक्वल टू 1 to इन्फिनिट, देन अब फर्स्ट पार्ट में हमने n आई की वैल्यू 1 to n वेरी करी, यहाँ पर आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, यहाँ पर आई की वैल्यू 1 to इन्फिनिट, यानी कि ए आई अगर काउंटेबल इन्फिनिट सेट्स है तो ऐसे काउंटेबल इन्फिनिट सेट्स के ऐसे इन्फिनिट यूनियन अगर हम करते हैं, ऐसे सेट्स के ऐसे इन्फिनिट सेट्स का यूनियन वो कैपिटल ए के इक्वल हो जाएगा। देन प्रूव दैट कैपिटल ए इज़ काउंटेबली इन्फिनिट, हमें ये शो करना है कि ए इज़ काउंटेबली इन्फिनिट। सो ए आई इज डिस्प्लेड एज, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया है सेम थिंग हमने यहाँ पर सीक्वेंस फॉर्म में बना दी। थ्योरम नंबर जो हमने इसमें हमें बताया गया कि अगर थ्योरम नंबर 5 के अकॉर्डिंग ए इज काउंटेबली इन्फिनिट देन ए कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ द सीक्वेंस। थ्योरम नंबर 5 पेज नंबर 39, पेज नंबर 39 थ्योरम नंबर 5 सीक्वेंस फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन है, क्या कंडीशन बन के आती है, दो कंडीशन बनेंगी हमारे पास। या तो हमारे पास फर्स्ट भी एज्यूम दैट ए आई इंटरसेक्शन एज ए इक्वल टू नल सेट, यानी कि वो डिसजॉइंट सेट्स है। तो हमने क्या किया, जब डिसजॉइंट सेट्स हैं तो कैपिटल ए की वैल्यू हमारे पास ऊपर यहाँ पे मेंशन हमने की है, ये कैपिटल ए इज यूनियन ऑफ ए आई। तो इसमें हमारे पास इन्फिनिट एलिमेंट्स हैं, तो डिवाइड द एलिमेंट ऑफ ए इनटू ब्लॉक्स। कैपिटल ए अगर ये हमारे पास देखिए, ये कैपिटल ए, तो डिटेल में देख लेते हैं। कैपिटल ए है, इनको ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, मतलब सबसेट्स कुछ ले लिया हमने। सो mth ब्लॉक, अब ब्लॉक में किस तरह के एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। mth ब्लॉक कंटेन m एलिमेंट्स, फर्स्ट ब्लॉक में एक एलिमेंट होगा, mth ब्लॉक में m एलिमेंट्स होंगे एंड ए आई जे विल बी mth ब्लॉक इफ i प्लस जे इक्वल टू m प्लस 1। ये बोला हो कि mth ब्लॉक में m एलिमेंट्स होंगे और ये जो एलिमेंट्स है ए आई जे, ये mth ब्लॉक में तब एग्जिस्ट करेगा जब इसके सफिक्स का एडिशन, यानी कि i प्लस जे का एडिशन, i प्लस जे का एडिशन किसके इक्वल होगा, m प्लस 1 के इक्वल होगा। जो भी एलिमेंट्स, अगर हम ये बात करें एलिमेंट, ये वही हमारे पास ये एलिमेंट 1 3 ये किस ब्लॉक में जाएगा, तो हम इन दोनों का क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे। तो 1 प्लस 3 i और j का एडिशन किया तो ये आ गया 4, तो 4 प्लस 1 यानी कि ये जो एलिमेंट आएगा A13 ये 5th ब्लॉक में होगा, नॉट 4th ब्लॉक में। i प्लस जे की वैल्यू m प्लस 1 होनी चाहिए, तो ये जो हमारे पास एलिमेंट्स है ये mth ब्लॉक में चला जाएगा। क्लियर। तो ये हमें बताया गया कि हमने इस कैपिटल ए को ब्लॉक्स में डिवाइड किया है और mth ब्लॉक कंटेन m एलिमेंट्स, mth ब्लॉक कंटेन m एलिमेंट्स एंड कौन कौन से एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे, जिनके सफिक्स का एडिशन m प्लस 1 के इक्वल होगा, वो हमारे पास mth ब्लॉक में आ जाएंगे। विद इन दी mth ब्लॉक, तो यहाँ पे बताया हुआ विद इन दी mth ब्लॉक द सेकेंड सफिक्स j ऑफ ए आई जे इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to m। क्लियर। तो ये हमारे पास देखिए, अब ये हमारे पास आ गया जो हम बात कर रहे थे ब्लॉक्स की। तो कैपिटल ए कैन बी एक्सप्रेस एज, ठीक है, कैपिटल ए में हमने इसको ब्लॉक्स में, तो फर्स्ट ब्लॉक में कौन सा एलिमेंट्स आएगा, ओनली A11, फर्स्ट ब्लॉक में आ जाएगा A11 क्योंकि 1 प्लस 1 की वैल्यू आ गई 2, तो ये फर्स्ट ब्लॉक में
A11 आएगा। सेकंड ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? सेकंड ब्लॉक में वो एलिमेंट आएंगे जिनके सफिक्स का एडिशन 3 होगा। समझ में आ रही बात नहीं? तो ये देखिए 2 1 1 2 एंड 2 1 1 2, ये दोनों एलिमेंट्स आ जाएंगे सेकंड ब्लॉक। अब अगर हम थर्ड ब्लॉक की बात करें तो थर्ड ब्लॉक में आ जाएगा आपका A31 A22 A13, जिन सफिक्स का एडिशन क्या होगा? तो ये बेसिकली यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर बैरियर होना चाहिए। ये पहला बैरियर यहाँ, फिर ये। तो फर्स्ट ब्लॉक में फर्स्ट एलिमेंट, दूसरे सेकंड ब्लॉक में 2 एलिमेंट, थर्ड ब्लॉक में 3 एलिमेंट्स। और एलिमेंट भी कौन से? जिनके सफिक्स का एडिशन m+ बना रहा है। अगर थर्ड ब्लॉक की अगर हम बात करें तो उसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जिनके सफिक्स का एडिशन 4 होगा। सेकंड ब्लॉक में वो एलिमेंट्स आएंगे कैपिटल A से जिनके सफिक्स का एडिशन 3 होगा अप टू इन्फिनिट। सो इस तरह से एक सीक्वेंस डेवलप हो जाएगी। ब्लॉक्स बना दिए हमने। फर्स्ट सीक्वेंस के फर्स्ट एलिमेंट में 1 एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट में 2 एलिमेंट हैं। तो A इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स एंड देन डिनोमिनेबल सो दैट। तो इसकी कार्डिनलिटी क्या ले सकते हैं हम? इसकी कार्डिनलिटी ले सकते हैं। तो ये सीक्वेंस फॉर्म में हमने बना लिया कैपिटल A को, तो उसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? और ये इफ एंड ओनली कंडीशन थी थ्योरम नंबर 5 में। तो अगर इसको सीक्वेंस फॉर्म में बना रहे हैं तो ये काउंटेबली इन्फिनिट हो जाएगा और उसकी कार्डिनलिटी हो जाएगी। तो ये फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग हमने देखा। अब देखिए सेकंड केस। तो सेकंड एज्यूम दैट, सेकंड यहाँ पर हमने एज्यूम किया AI इंटरसेक्शन AJ नॉट इक्वल टू नल सेट। पहले हमने नल सेट, अब ले लिया डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो A इज इक्विवेलेंट मीन्स इक्विवेलेंट विथ सम सबसेट ऑफ n, क्योंकि जब इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो वो नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो अब ये क्योंकि हमारे पास कैपिटल A इक्विवेलेंट है, लेकिन हमारे पास AI इंटरसेक्शन AJ नल सेट के इक्वल नहीं, तो हमारे पास कुछ कॉमन एलिमेंट्स होंगे, इसलिए वो n का सबसेट्स हो जाएगा जिसके इक्वलेंट होगा कैपिटल A। क्लियर? थोड़ा सा आगे चलेंगे। तो यहाँ तक हमने किया था, अभी इसके आगे देखते हैं। आओ यहाँ पर। तो जब हमारे पास कैपिटल A क्या है? कैपिटल N के किसी सबसेट्स के इक्वलेंट है। कैपिटल A इज इक्वलेंट टू सबसेट ऑफ n। तो कार्डिनलिटी ऑफ A इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ n। आई थिंक ये समझ में आ रहा है आपको स्टेटमेंट? जब A छोटा है और कैपिटल N बड़ा है तो इनकी कार्डिनलिटी में रिलेशन आ जाएगी, और कैपिटल N की कार्डिनलिटी है A, तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। अब ये देखिए A1 क्या है? हमेशा सबसेट A का सबसेट होगा। तो A1 की कार्डिनलिटी हमारे पास है A, क्योंकि A1 क्या है? काउंटेबल इनफाइनाइट है, उसकी कार्डिनलिटी A ले सकते हैं। तो अगर हमारे पास ये दे रखा है A1 इज अ सबसेट ऑफ A, थ्योरम के स्टेटमेंट में दे रखा है AI इज अ काउंटेबली इनफाइनाइट सेट्स, तो इनकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? ये तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 को अगर हम मर्ज करें तो वहाँ से हमें पता चला कि कैपिटल A की कार्डिनलिटी A है। तो यहाँ से रिजल्ट्स प्रूफ हो गया हमारे पास कि इनफाइनाइट यूनियन हमारे पास काउंटेबली इनफाइनाइट हो जाएगा। और इसी तरीके से जैसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में, इसी थ्योरम के फर्स्ट पार्ट में n टाइम्स ऐड किया था, अब यहाँ पर हमने इसको इनफाइनाइट टाइम्स ऐड किया है, तब भी इसकी वैल्यू क्या आ रही है? A आ रही है। तो ये थ्योरम हमारे पास प्रूफ हो जाती है, थ्योरम नंबर 9। थ्योरम नंबर 10 को देखिए। थ्योरम नंबर 10 में क्या बोला हुआ है? थ्योरम नंबर 10 इज सेज दैट टू प्रूव दैट n क्रॉस n इज काउंटेबल और प्रूव दैट A² इक्वल टू A इंटू A इक्वल टू A। ये कार्डिनलिटी के बारे में बताया हुआ। तो पहले हम ये देखते हैं कि n क्रॉस n इज काउंटेबल। अब कैपिटल N हमारे पास क्या होता है? नेचुरल नंबर का सेट है। सो n क्रॉस n में क्या होंगे? n क्रॉस n में सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। अगर हम n क्रॉस n को डेवलप करें, n क्रॉस n इज contain all order pair A, B such that A
and v both belongs to set of natural number. ओके, सो इसमें हमारे पास जितने भी ऑर्डर पेयर्स होंगे कैपिटल n क्रॉस n में, सारे n क्रॉस n में ऑर्डर पेयर कंटेन हो जाएंगे। उन ऑर्डर पेयर्स को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या करा, इस एलिमेंट को फिक्स कर लिया, फर्स्ट एलिमेंट को, सेकंड को वेरी करवा दिया, 1 2 1 2 1 3 1 4 1 m अप टू इन्फिनिट। फिर हमने क्या करा, फर्स्ट एलिमेंट को 2 ले लिया और इसको वेरी करवा दिया, 1 2 3 m एंड इन्फिनिट, आगे तक चलते चला गया। फिर 3 के लिए लेंगे, 4 के लिए लेंगे, अब इसको हमने ले लिया फर्स्ट एलिमेंट n और इसको वेरी करवा दिया, 1 2 3 m अप टू इन्फिनिट। ऐसे ही चलता चला जाएगा। हमारे पास कैपिटल M में इन्फिनिट एलिमेंट्स हैं। इस पूरे हमने जो मैट्रिक्स फॉर्म में दे रखा है, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया AI फॉर्म। अब AI फॉर्म में हमने लिखा तो हमने देखा I1 I2 I3, इस फॉर्म में हमारे पास ये सारा आ गया। अब देखिए अगर I की वैल्यू हमने ले ली 1, I की वैल्यू 1 लेते ही हमारे पास इस डायग्राम की फर्स्ट रो आ जाएगी। I की वैल्यू 2 ले ली तो ये सेकंड रो हो जाएगी, I की वैल्यू 3 ले ली, थर्ड रो हो जाएगी, n I की वैल्यू n ले ली तो ये आ जाएगी, और इन्फिनिट ले ली तो लास्ट वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमारे पास I की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, I की वैल्यू वेरी कर रही है 1 टू इन्फिनिट, ये जो हमने दिया हुआ है। क्लियर? सो I वेरी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिट n क्रॉस n। सो n क्रॉस n की वैल्यू हमारे पास आ गई, n क्रॉस n आ गया हमारे पास I इक्वल टू 1 टू इन्फिनिट AI, एंड जितने भी ये हमारे पास AI और AJ हैं, ये सारे हमारे पास क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे, नल सेट आ जाएगा, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा इसमें, इसलिए ये डिसजॉइंट हो जाएंगे। आगे देखते हैं। और AI हमने देखा, AI इज काउंटेबली इन्फिनिट होगा। जो AI हमने बनाया है वो नेचुरल नंबर के सेट के इक्वलेंट होगा। तो हमारे पास AI क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट में ये काउंटेबली इन्फिनिट हो जाएगा फॉर एवरी I। सो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल गया, अगर ये काउंटेबली इन्फिनिट है AI, तो इनका यूनियन भी क्या हो जाएगा, काउंटेबली इन्फिनिट हो जाएगा। थ्योरम नंबर 9 पार्ट सेकंड। सो n क्रॉस n इज काउंटेबली इन्फिनिट। क्लियर? थ्योरम नंबर 9 के अकॉर्डिंग, सो n क्रॉस n इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू n, और जब ये इक्वलेंट है तो दोनों की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यही हमें इस थ्योरम नंबर 10 में बताना था कि अगर n क्रॉस n, टू प्रूव दैट n क्रॉस n इज काउंटेबल। क्लियर? तो ये थ्योरम नंबर 10 थी। तो आप पढ़ते रहिए, नेक्स्ट थ्योरम देखिए नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।